भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बनाएंगे कई सिंगापुर। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे पर निकले थे, जहां उनकी दूसरी यात्रा सिंगापुर की थी। नरेंद्र मोदी ने इस दौरे के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो भारत के अंदर कई सारे सिंगापुर बनाना चाहते हैं और उन्होंने इस दक्षिण एशियाई देश को प्रेरणा बताते हुए ये बात कही। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नरेंद्र मोदी भारत के अंदर सिंगापुर बनाना चाह रहे हैं? आपको बता दें, सिंगापुर एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 57 लाख के आसपास है, लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसी खासियतें हैं जो पूरे विश्व को आकर्षित करती हैं। आइए आपको कुछ खासियतों से रूबरू कराते हैं। जैसे सिंगापुर में एक नहीं 64 आइलैंड हैं। सिंगापुर दुनिया का पहला देश है जहां नाइट जू है। सिंगापुर ही वो देश है जहां पहली बार कृत्रिम वाटरफॉल की शुरुआत हुई थी। सिंगापुर बहुत सारे कल्चर को भी फॉलो करने वाला एक देश है और इस देश के अंदर कई धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश की 100% आबादी में 5% हिंदू भी हैं और हिंदुओं की संस्कृति का ध्यान रखते हुए यहां भी भारत की तरह ही दिवाली मनाई जाती है। सिंगापुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर है। 2015 में बोटेनिक गार्डन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी कर लिया गया था। सिंगापुर के आकर्षित साबित होने का एक कारण है खासतौर पर यहाँ का निवास, परिवहन और शासन प्रणाली, जो कि काफी शानदार है। सिंगापुर एक विकासशील व्यापारिक केंद्र से दुनिया के सबसे उन्नत बंदरगाहों में से एक है और यह इसलिए हुआ क्योंकि सिंगापुर ने समय के साथ अपने आप को अप टू डेट रखा और तमाम क्षेत्रों में ऐसा विकास किया जिसको वैश्विक स्तर पर भी सराहा जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करें तो 2021 में CMS की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह देश नंबर 1 रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ सहयोगी देश ही नहीं है, बल्कि यह हर विकासशील देशों के लिए प्रेरणा भी है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच शुरू हुआ गोलमेज सम्मेलन बेहद खास है और अपने आप में अग्रणी पहल है। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर भी सहमति बनी। इसके तहत दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। समझौते के तहत भारत और सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। साथ ही सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी देश में विकास के नए आयामों को स्थापित करने के लिए आए दिन विदेशों के दौरे करते हुए नजर आते हैं और वहां से समझौतों के साथ साथ उनका कल्चर, लाइफस्टाइल और आने वाले समय में देश को कैसे मजबूत बनाया जाए उस विषय पर ध्यान देते हुए हमेशा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा करते हैं। अगर भारत के अंदर सिंगापुर जैसी कोई जगह बनकर तैयार होती है तो उससे न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से भारत को एक नई पहचान भी मिलेगी। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी का यह फैसला कितना सही है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।